अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान दनियाल फारूक चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोकन विजन। तो एक शेर से अपनी आज इस वीडियो का आगाज करूंगा। सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटकता हूं, सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटकता हूं, रहूं मैं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। आज मैं चक जलालदीन के एक एरिया से गुजर रहा था तो वहां एक फ्लैक्स लगा देखा जहां एक NA-53 के बूढ़े सियासतदान की तस्वीर, बहुत ही पुराने सियासतदान की तस्वीर लगी हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था शेर स्वां शेर चौंदरा इज्जत माब चौधरी निसार अली खान साहब। तो इसी पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। पहले तो चक जलालदीन पे बात करते हैं जहाँ पे ये फ्लैक्स लगा हुआ था। चक जलालदीन वालों, क्या तुम्हें याद नहीं है? ये वही चौधरी निसार है ना, जब ये कॉलेज में आया था आज से तकरीबन 8-9 साल पहले, जब ये नून लीग की हुकूमत में इसके पास एक ओहदा था और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रुकन था। ये वही चौधरी निसार है। जब आपके इस हल्के में आया था तो इसने डोकसीदा में आकर आपको कहा था मुझे चक जलालदीन वालों की वोटों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कमी लोग हैं। क्या कमी होना कोई बुरी बात है? क्या कमी मुसलमान नहीं होते? तो इसने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे, आप फिर भी इसी के पीछे भागे जा रहे हैं, इसी के पीछे भागे जा रहे हैं। तो उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं जी शेर स्वां की। चौधरी साहब, ये मेरा आपसे सवाल है कि आपने स्वां को दिया क्या है? स्वां में आपने क्या कराया? आपने 2-4 रोडें उनके लिए बनवा दी हैं, ठीक है, वो भी उनके लिए तो नहीं बनवाई। खैर, आपने ये अपने एक बयान में बोला हुआ है कि आपने खोतियों के लिए बनवाई हैं रोडें, तो आपने उनको 2-4 रोडें उनकी खोतियों के लिए बनवा दी हैं। तो आप जो है वो कहते हैं कि ये लोग मेरे पीछे चले। वो किस तरह आपके पीछे चले? आपने उनको क्या दिया है? काना और छोकर आपकी स्वां में आते थे, ठीक है, थाना चौंतरे में आते थे, लेकिन आपने उनको क्या दिया है? 35 साल वहां से आप जीते हैं, 35 साल हमेशा आप जीते आए हैं, सिर्फ किस वजह से कि आप चौधरी हैं। बरादरी बेस पे वो लोग आपके साथ चलते रहे, लेकिन उनको आपने रोड बनाकर नहीं दी। इसी पे एक वाकया, 2-3 वाकये हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि छोकर में एक दफा इस तरह हुआ कि एक फौतगी होगी। तो जब मैयत को लाया गया तो बारिश इतनी ज्यादा हुई थी, सावन के दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होती थी कि वो उनके रोड के दरमियान से 2 पुलियां गुजरती हैं जिसमें उनको वो पंजाबी में कस भी कहते हैं। तो वहां से पानी काफी ज्यादा आ जाता था, 8-8 10-10 फुट का पानी था, ठीक है। और वो मैयत लेके आए और मैयत लेके वो बैठे रहे, शाम को 8 बजे तक वो पानी उतरा तो फिर वो मैयत लेके गए। चौधरी साहब, वो आपके हल्के में चौंतरे में ही शेर स्वां आप कहलाते हैं, शेर चौंतरा आप कहलाते हैं, वो उसी एरिया में आता था, ठीक है। उसके बाद एक बारात आई जो लड़की को लेके लेने आए, ठीक है, बारात लेने आए, लेकिन वो 8 बजे तक बैठे रहे। वो उसी हल्के में है, ठीक है, वो 8 बजे तक बैठे रहे और 8 बजे पानी उतरा और फिर वो बारात लेकर गए। सोचें उस गांव वालों की क्या इज्जत रही होगी? कोई इज्जत रही? आपने क्या किया उनके लिए? फिर आप कहते हैं जी शेर स्वां, और उसके बाद आपने क्या दिया चौंतरे को? क्या दिया? ये तो सिर्फ 2 गांव की बात थी ना। अब मैं पूरे चौंतरे पे आता हूँ। आपने पूरे चौंतरे को कौन सा अस्पताल दिया है? वहां पे किसी गरीब का एक्सीडेंट हो जाए या किसी को गोली लग जाए, वहां पर इतने ज्यादा झगड़े होते हैं। अगर किसी को ठीक है झगड़े में गोली लग गई या कोई जख्मी हो गया तो वो पहले तो उसको जी 1122 जो आपने दी है ना, वो इतनी मसरूफ रहती है कि वो उनको मिलती नहीं है। वो 1122 को कॉल्स करते हैं, ठीक है, उनको मिलती नहीं है। फिर आपने एक और, ठीक है, वो जाते हैं प्राइवेट गाड़ी करते हैं, प्राइवेट गाड़ी में भी ठीक ठाक उन गरीबों को लूट लिया जाता है। प्राइवेट गाड़ियों वाले ठीक ठाक उनको लूटते हैं। जब वो गाड़ी मिलती है वो भी रास्ते में आ रहे होते हैं तो पता चलता है जी बंदा तो मार गया, उसका बहुत ज्यादा खून बह गया। तो साहब वो आपका ही हल्का है। फिर आप दूसरी तरफ आते हैं, आपने कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी, कौन सा अच्छा कॉलेज, कौन सा अच्छे स्कूल दिए हैं चौंतरे को? क्यों नहीं दिए? इस वजह से नहीं दिए कि अगर ये नौजवान पढ़ लिख गए तो यही नौजवान कल आपके सामने आएंगे, आपका गिरवान पकड़ेंगे। इसी वजह से आपने उनको नहीं दिया। कल यही नौजवान पढ़ लिख के आपके सामने खड़े होंगे, आपकी आंखों में आंखें डालेंगे। आपने आज तक अपने गांव में किसी को बोलने ही नहीं दिया। आप फखरे चौंतरा कहलाते हैं, फखरे स्वां कहलाते हैं। ये है फखरे स्वां। ये तो मेरी लोगों से अपील है कि आप लोग इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं अभी तक? क्या आप आंखें नहीं खोलेंगे? आपने अपने बच्चों को मुस्तकबिल नहीं संवारना? क्या आपके बच्चे पढ़ने लिखने के काबिल नहीं है? वो दूसरा इलाका, ठीक है, वो कलर जिसमें चौधरी साहब की खास मेहरबानियां, जिस वजह से चौधरी साहब जीतते थे, इसी वजह से चौधरी साहब ने अपने एरिया पे ध्यान नहीं। फिर जी आप आ जाते हैं कलर पे। आपने, ठीक है, कलर पे कितनी मेहरबानियां की हैं कि आप चौंतरे में नहीं रहते थे। आपने चौंतरे पे क्या मेहरबानी की है? एक अपनी वो, ठीक है, अपने गांव से आपने मोटरवे को गुजार दिया है। क्या मोटरवे कहाँ से गुजरती थी? नक्शा जो पास हुआ था वो कहाँ का पास हुआ था? वो तो आपने अपने गांव को फायदा दिया है। आपने चौंतरे को क्या फायदा दिया है साहब, जिसकी वजह से आप फखरे चौंतरा कहलाते हैं?
आप फखरे चौंतरा लिखवाना छोड़ दें, आप फखरे स्वां और फखरे चौंतरा ना लिखवाएं, बल्कि आप फखरे चक्री लिखवाएं, क्योंकि आपने चक्री पे आखिर में आके मेहरबानियां की हैं, वो भी इस वजह से कि आप उस गांव में रहते थे। आपकी असल मेहरबानियां तो कलर की हैं, आप लिखवाएं फखरे कलर सईदा। वो तो आपके साथ इलेक्शन कमीशन ने प्रैंक किया, जब आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ी है तो उन्होंने आप वो हल्का ही उतार दिया और आपके साथ एक प्रैंक हुआ है। फिर आपको याद हुआ आया यार मैं तो चौंतरे को हूं, मैं तो स्वां को हूं। और ये मेरी लोगों से अपील है कि आप जो है ना अपनी नस्लों को संवारें। आप अपनी को इस एक कौम की वजह से, एक चौधरी लफ्ज की वजह से इनके पीछे ना भागें। आप अपनी सोच रखें, अपने कैंडिडेट रखें, अपना कैंडिडेट लाएं, अपने में से एक बंदा उठाएं जो तो चौधरी साहब के मुकाबले में आए। चौधरी साहब तो 5-5 साल आप गांव में आते नहीं है, चक्कर नहीं लगाते। कितनी दफा भी ये कैंपेन के लिए कितनी दफा आपके पास आए, कितना पानी इन्होंने दिया है। उसके बाद एक और मसला, जो साहब वो चौंतरा ही है जहां से चौंतरा के इलाके चकबेली से ही गैस निकली थी और वो पूरे गुजरखान को पहुंच गया, लेकिन चौंतरे तक नहीं पहुंच सकी। क्यों नहीं पहुंच सकी? क्योंकि आप चाहते ही नहीं है। जब ये लोग खुशहाल हो जाएंगे तो आपके पास कौन आएगा?